वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। दिस इज गयास। अपना पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे आज हम लोग MySQL सीरीज का। और ये प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका प्लेलिस्ट अलग चल रहा है, क्योंकि साथ साथ हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल और भी पढ़ रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जितने भी इसके ट्यूटोरियल हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसकी प्लेलिस्ट का हम आपको लिंक दे देंगे। तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा लास्ट पार्ट हम लोगों ने कवर अप किया है ग्रुप बाय क्लॉज पे, अब आज हम लोग क्या करना है, ग्रुप बाय पे एक्सरसाइज करना है। ये हमारी एक्सरसाइज मेरे सामने हमें दिख रही है, और इस तरह के क्वेश्चन हमारे 12th बोर्ड में आते हैं, चाहे वो ओल्ड आईपी का हो या फिर न्यू आईपी का, दोनों ही में इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, हमेशा आते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला टास्क क्या है, टेबल को ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ क्वेश्चन कैसे से पढ़ेंगे कि MySQL का यहाँ पे फर्स्ट से 4th क्वेश्चन तक कमांड लिखना है, यानी आपको SQL क्वेरी लिखना है, और आउटपुट बताना है 5th से 7th तक का। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको बेटर वे में समझने के लिए टेबल हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखी है। हम लोग चलते हैं MySQL पे, और MySQL पे ही हम लोगों ने टेबल प्रिपेयर कर रखी है। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स। हमें नाम निकालना है। अब नेम, जो बच्चों का नाम है, वो उसके कॉलम का नाम क्या है, नेम है। तो हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाए, थोड़ा थोड़ा करते जाए। डिस्प्ले करवाना है या लिस्ट करना है। लिस्ट, अगर क्वेश्चन में टू लिस्ट आए या फिर टू डिस्प्ले आए, तो दोनों का मतलब सेलेक्ट कमांड का यूज करना है, सेलेक्ट। अब नेम्स को लिस्ट करना है, तो नेम्स का कॉलम का हमें हेडिंग क्या दिख रही है, नेम। तो सेलेक्ट नेम। उसके बाद में क्या कह रहा है, ऑफ दोज स्टूडेंट्स। अब ऑफ दोज स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली हम लोग निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें नेम कहाँ से निकालना है। अब यहाँ पे कॉलम सारे खत्म हो गए, कॉलम अभी कोई नहीं कह रहा कि कॉलम और कोई सेलेक्ट करिए, बस नेम कॉलम का है। लेकिन कहाँ से सेलेक्ट करना है, जो भी टेबल का नाम हो। हमें टेबल का नाम यहाँ पे एग्जाम दिख रहा है, फ्रॉम एग्जाम। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एग्जाम। अब आगे पढ़ते हैं, Who have obtained division as first। ठीक है, अब डिवीजन तो हमें फर्स्ट बहुत सारे लोगों की दिख रही है ना। अब यहाँ पे हमें who have obtained division फर्स्ट डिवीजन वालों के बच्चों के नाम चाहिए। मतलब इसमें से हमें सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट डिवीजन का नाम चाहिए। इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। हमारा नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन जरूर करना है, लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं करनी है। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि फर्स्ट कितने बच्चे आ रहे हैं, ग्रुपिंग करने के लिए नहीं कहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझेंगे। हु हैव ऑब्टेन, ये नॉर्मल हमारा क्वेरी है। हु हैव ऑब्टेन डिवीजन एज फर्स्ट, हमें उन बच्चों के नाम चाहिए जिनकी फर्स्ट डिवीजन आई है। तो यहाँ पे हम लोग वेयर लगाएंगे, वेयर डिवीजन कॉलम है, डिवीजन फर्स्ट चाहिए थी ना, तो कॉलम का नाम डिवीजन है, डिवीजन इज इक्वल्स टू फर्स्ट। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। हमें ऑर्डर करना है, ऑर्डरिंग करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऑर्डर करने के लिए हम लोगों को ऑर्डर बाय क्लॉज हम लोगों ने पढ़ा था। ऑर्डर बाय किस पे ऑर्डर करना है, नेम पे। यानी नेम हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए वाला पहला, बी वाला उसके बाद में सी वाला, जैसे कि डिक्शनरी में होता है नॉर्मल, वैसे हमारा आया। हम लोग पाइथन की डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, हम लोग ABCD जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उस डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो इंटर हिट करते हैं, देखते हैं हमारे अमन, जावेद एंड करण। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने ऑर्डर बाय चलाया है नेम पे, ठीक है। और ऑर्डर का मतलब सिक्वेंशली अरेंज कर देना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अमन, जावेद और करण, हमारा A, देन J, हमारा अमन सबसे पहले A, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में J उसके बाद में आता है, फिर K उसके बाद में आता है। तो तीनों नाम आ रहे हैं, और देखने को मिला तीनों फर्स्ट आए हुए हैं। तो ये पहली क्वेरी हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। तो आप भी इसको कॉपी में करते जाइएगा, अपने कॉपी अपने पास रख के बैठिएगा, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, क्वेश्चन हम आपको अपलोड कर देंगे, आप उसको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आंसर जो है वो आप हमारे साथ में करते चलिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू काउंट नंबर ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिवीजन सेपरेटली। अब यहाँ पे आई है मजे वाली बात। वो मजे वाली बात क्या है कि अब हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करना है, सेपरेटली डिविजन्स के क्या निकालना है, टू काउंट। काउंट जब भी करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेफिनेटली सेलेक्ट लिखेंगे, और काउंट हमें करना है, काउंट यहाँ पे काउंट नंबर ऑफ फर्स्ट, सेकंड, यानी सभी का अलग अलग चाहिए। तो काउंट एस्ट्रिक कर लेते हैं, काउंट एस्ट्रिक। और यहाँ पे हम लोग काउंट एस्ट्रिक से पहले डिवीजन भी लिख लेते हैं, डिवीजन, क्योंकि हमें डिवीजन भी तो पता होनी चाहिए कितनी बार आ रही है। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, टू काउंट द नंबर ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिवीजन सेपरेटली। हमें डिवीजन सेपरेटली काउंट करना है, ठीक है। यानी जब हमारा आउटपुट है
तो एक कॉलम डिवीजन वाला बन करके आए और एक बार कितनी काउंटिंग हो रही वो बन करके आए। तो इसलिए हम लोगों ने सेलेक्ट डिवीजन लिखा, कॉमा लगाया, काउंट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है, काउंट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मीन्स ऑल द रिकॉर्ड, तो जितने भी हमारे रिकॉर्ड मिले होंगे उसको काउंट कर लेगा। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, टेबल का नाम, एग्जाम है हमारा, देन ग्रुप बाई, ग्रुप बाई क्यों लगा रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमें आइडेंटिकल रिकॉर्ड की काउंटिंग करनी है, यानी थर्ड कितनी बार आ रहा है, फर्स्ट कितनी बार आ रहा है, सेकंड कितनी बार आ रहा है, तो ग्रुप बाई किस पे करेंगे, डिवीजन कॉलम पे, ठीक है, डिवीजन सेपरेटली कह रहा है ना, तो डिवीजन कॉलम पे DIVISION सेमी कॉलन, देन हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटर हिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों ने काउंट एस्ट्रिक तो कोई कॉलम नहीं था ना हमारा, तो जब भी कॉलम हम लोग फंक्शन जब भी लगाएंगे तो कॉलम वो ऑब्वियसली पहले से है नहीं, तो वो कॉलम की हेडिंग बन जाता है। तो सेलेक्ट डिवीजन, डिवीजन यहाँ पे आ रहा है, कॉमा काउंट, यानी कॉलम के बाद में जो भी दूसरा कॉलम का नाम है वो आ रहा है, फ्रॉम एग्जाम, देन ग्रुप बाई हम लोगों ने कर रखा डिवीजन पे, तो फर्स्ट हमारे 3 बार आ रहा है, सेकंड 1 टाइम आ रहा है और थर्ड 2 टाइम आ रहा है, देखने को भी मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यही काम हमें करना होता है एलियास के थ्रू, यहाँ पे कॉलम का नाम चेंज करना होता है, बस हम सेम क्वेरी यही लिखते, एरो की का यूज कर लेते, ऊपर स्क्रॉल कर लेते थोड़ा सा, और यहाँ पे अगर हम एज कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख दें टोटल नंबर, तो अभी अगर हम इसको इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे एज के थ्रू हमारा क्या हो गया, कॉलम का नाम चेंज हो गया। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया हुआ है। तो हमारी अगर ये क्वेरी हम चाहें एज का यूज करके लिखें तब भी मार्क्स मिलेंगे, अगर हम इसको ऐसे नॉर्मली लिख रहे हैं तब भी मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स में कोई डिडक्शन नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने 2 क्वेरी समझ ली है। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड क्वेरी की तरफ चलते हैं। टू डिस्प्ले एवरेज स्कोर फॉर ईच डिफरेंट सब्जेक्ट, हमें क्या करना है, डिफरेंट सब्जेक्ट का, डिफरेंट सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, इंग्लिश है, इंग्लिश हमारा रिपीट हो रहा है, इंग्लिश रिपीट हो रहा है 3 बार, इंफॉर्मेटिक्स रिपीट हो रहा है 2 बार, मैथमेटिक्स 1 ही बार आया है। तो हमसे क्या कर रहा है, टू डिस्प्ले एवरेज स्कोर, स्कोर भी हमारा है, ठीक है, टू डिस्प्ले एवरेज स्कोर फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी हमें पढ़ने से लग रहा है कि 2 कॉलम हमारे हैं, ठीक है। सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कॉलम हमारा ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद में क्या करेंगे, हम लोग क्या करना है, एवरेज स्कोर सेलेक्ट करना है, यानी एवीजी कहाँ पे लगाना है, स्कोर कॉलम पे लगाना है। तो स्कोर हम लोगों ने लिख दिया। अब डेफिनेटली ये फंक्शन है तो ऐसे कॉलम की हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आउटपुट में देखेंगे, तो सेलेक्ट हम लोगों ने किया सब्जेक्ट कॉमा एवीजी स्कोर किया ब्रैकेट में। अब ये ईच सब्जेक्ट का देखना है, तो यानी फ्रॉम लगाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको बताना पड़ेगा किस टेबल से लेना है, देन अब हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ग्रुप बाय सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट को ग्रुप करना है। इंटर हिट करते हैं तो ये सब्जेक्ट एक हेडिंग बनी है और एवीजी स्कोर एक हेडिंग बन गई है। तो जो भी इसका एवरेज आ रहा होगा, इंग्लिश मतलब हमारा 1 2 3 टाइम्स आया है, ठीक है, हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विंडो की यार कैलकुलेटर हमने पिक किया, बस हम एक रिकॉर्ड चेक करेंगे इंग्लिश वाला, बाकी सब आप करके देखना, वैसे सही सबका सही आ रहा होगा। इंग्लिश जो हमारा सबसे पहला स्कोर है 68, हम यहाँ पे इसको दे देते हैं 68, प्लस करते हैं 68 में हमें प्लस क्या करना है 67, फिर प्लस करते हैं, फिर लास्ट कितना है 35 प्लस 35, तो इसको टोटल 170 हुआ। 170 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, क्योंकि 3 बार आया ना, तो एवरेज हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करके मिलेगा, तो 56.6666 जो भी आ रहा है ये हमारा सही कैलकुलेट कर रहा है। तो एक सब्जेक्ट का हमने आपको दिखा दिया है, क्वेरी भी दिखा दी हमने आपको, सेलेक्ट सब्जेक्ट किया, ठीक है, ये आपने सीख ली किस तरह से चल रही है। तो 3 क्वेरी हम लोग अभी तक कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेरी की तरफ प्रोसीड करते हैं। फोर्थ है टू प्रिंट मैक्सिमम स्टाइपेंड इन ईच डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर ईच डिफरेंट डिवीजन। तो हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, प्रिंट क्या करवाना, मैक्सिमम स्टाइपेंड, स्टाइपेंड वाला कॉलम ये है, मैक्सिमम जो भी है वो हमें प्रिंट करवाना है इन ईच डिफरेंट सब्जेक्ट, हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट में। जैसे इंग्लिश के सामने 400 है, फिर इंग्लिश के सामने 400 आया है, फिर इंग्लिश के सामने 500 आया है, तो मैक्सिमम जो है वो प्रिंट होना चाहिए इसका, ठीक है। ऐसे मैथ्स तो एक ही है तो एक ही बार आएगा। इंफॉर्मेटिक्स यहाँ पे 2 बार है, इंफॉर्मेटिक्स यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो ये 550 200 यानी मैक्सिमम कौन सा है 550 वाला। तो हम लोग ये करके देखते हैं कैसे होगा। तो प्रिंट मैक्सिमम स्टाइपेंड वाला, अब हम लोग ये वाला पोर्ट वाला टास्क चलाने जा रहे हैं। तो सेलेक्ट करते हैं कौन कौन से कॉलम हमें समझ में सेलेक्ट करने का, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि सब्जेक्ट जब आएगा तभी तो उसके सामने स्टाइपेंड देख पाएंगे।
तो सेलेक्ट सब्जेक्ट, फिर मैक्स लगाना है, कहाँ पे, मैक्स फंक्शन लगाना है स्टाइपेंड कॉलम पे, देन फ्रॉम एग्जाम इन ईच डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर ईच डिफरेंट डिवीजन, और डिवीजन भी हमारा अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, यानी डिवीजन के बेसिस पे भी हो और इसके बेसिस पे भी हो, तो ये नेस्टेड हमारा ग्रुपिंग होती है। तो फ्रॉम एग्जाम ग्रुप बाई, अब हमें दो कॉलम पे लगाना है ग्रुप बाई, एक तो डिफरेंट सब्जेक्ट होना चाहिए और डिफरेंट डिवीजन होना चाहिए। तो डिफरेंट सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देंगे ग्रुप बाई के बाद में, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में डिवीजन पास कर देंगे, सेमीकोलन। अभी यहाँ पे हम लोगों को एक कॉलम और लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोग दो के बेसिस पे कर रहे थे ना, तो यहाँ पे एक कॉलम और हमें लेना चाहिए था। वैसे ऐसी क्वेरी हमें एग्जाम में देखने को कम मिलती है, कि थोड़ा सा नेस्टेड टाइप वाली, लेकिन फिर भी दी हुई है तो हम लोगों को करना है। सब्जेक्ट ले लिया, कॉमा, डिवीजन यहाँ पे ले लेते हैं, फिर मैक्सिमम निकालते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश का जो फर्स्ट है, इंग्लिश में जो फर्स्ट डिवीजन आई है वो 500 उसका मैक्सिमम है। तो इंग्लिश वाला देखते हैं, इंग्लिश वाला रिकॉर्ड एक ये हमारा ले रखा है, एक ये ले रखा है। तो इंग्लिश और इंग्लिश दो को अगर कंपेयर करें तो दोनों फर्स्ट है। हम लोग को क्या देखना था, स्टाइपेंड हम लोग मैक्सिमम निकाले ना, तो फर्स्ट के 3 रिकॉर्ड है, 400, 680 एंड 500। अब फर्स्ट वाला हम लोग जो रिकॉर्ड देख रहे हैं, फर्स्ट वाला जो भी हमारा 500 आ रहा है, जरा देखेंगे ये किसके लिए कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए। इंग्लिश एक ये रिकॉर्ड हमें दिख रहा है और एक इंग्लिश ये रिकॉर्ड दिख रहा है जो कि फर्स्ट आ रहा है। तो दोनों में हाईएस्ट कौन है, 400 की 500? 500 हमारा हाईएस्ट है, तो 500 यहाँ पे पिक कर रहा है। अब और एक रिकॉर्ड हमारे पास इंग्लिश का ये है, तो 3 रिकॉर्ड हमारे पास इंग्लिश के दे रखे हैं, लेकिन उसमें जो हम लोगों ने ग्रुप बाय किया है फर्स्ट वाला रिकॉर्ड इंग्लिश में, ये आ रहा है हमारे पास और ये आ रहा है, ठीक है। तो 2 रिकॉर्ड हमें इंग्लिश के मिल रहे हैं जो कि फर्स्ट मिल रहे हैं। ये तो थर्ड वाले का रिकॉर्ड है ना, तो इंग्लिश का जो फर्स्ट रिकॉर्ड मिल रहा है, तो ये जो दोनों हाईलाइटेड हैं, इसमें से हाईएस्ट कौन है, ये 500 वाला है, तो इसने फर्स्ट का 500 पिक किया है। और नेक्स्ट टाइम में इंग्लिश का थर्ड वाला, इंग्लिश जो भी थर्ड डिवीजन आया है उसका तो कोई और रिकॉर्ड ही नहीं है ना। अब ये इंफॉर्मेटिक्स का है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में कितने बच्चे थर्ड आए, एक ही बच्चा है जो सुगंधा में मेंशन हो रहा है। तो इसने एक ही रिकॉर्ड दे करके इंग्लिश के हिसाब से, इंग्लिश में भी हो और थर्ड भी हो, तो उसके हिसाब से इसने 500 पिक किया है। नेक्स्ट देखते हैं, और क्लियर होगा अभी इंफॉर्मेटिक्स के लिए। अब इंफॉर्मेटिक्स का सेकंड आ रहा है और थर्ड आ रहा है, जरा सा देखते हैं इंफॉर्मेटिक्स के कितने रिकॉर्ड है। इंफॉर्मेटिक्स का एक रिकॉर्ड हमें ये मिला, ये सेकंड है, और इंफॉर्मेटिक्स का एक रिकॉर्ड ये मिला, ये थर्ड है। तो इंफॉर्मेटिक्स हमारा 2 बार आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेटिक्स से हमारा आइडेंटिकल हो रहा है सब्जेक्ट के बेसिस पे, लेकिन आइडेंटिकल नहीं हो पा रहा है डिवीजन के बेसिस पे। डिवीजन पहले इंफॉर्मेटिक्स की सेकंड है, दूसरे इंफॉर्मेटिक्स की थर्ड है, तो इसने 2 बार अलग अलग पिक कर लिया। और जो भी इसका स्टेपमेंट था, ठीक है, पहले वाले का जो 200 था वो 200 पिक किया होगा, ठीक है, नेक्स्ट वाले का जो 550 है वो 550 पिक कर लिया होगा, तो इतना हो गया। देन हमारे पास क्या है, लास्ट रिकॉर्ड दिख रहा है मैथमेटिक्स का। अब मैथमेटिक्स का तो कुल मिलाकर के एक ही रिकॉर्ड है ना, जो बच्चा फर्स्ट आया है, ठीक है, उसका 680, तो वो ऐसे ही आ जाएगा। तो होपफुली ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये टफ है, मतलब ग्रुपिंग करना टफ नहीं है, मतलब इतना भी टफ नहीं है। बस हमें इतना अंदाजा होना चाहिए कि जहां पे भी ईच डिफरेंट सब्जेक्ट कहेगा वहां पे हम लोग ग्रुप बाय के बाद में वो कॉलम पुट कर देंगे। डिफरेंट सब्जेक्ट कहा था तो सब्जेक्ट वाला कॉलम कर दिया, ईच डिफरेंट डिवीजन कहा था, तो अब यहाँ पे एक ही लाइन में कहा था डिफरेंट डिवीजन और डिफरेंट सब्जेक्ट, तो कॉमा के बाद में ग्रुप बाय के बाद में हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा, और दूसरा जो भी हमारा कंडीशन जिसपे ईच वाला कह रहा है काम करने के लिए, कॉमा के बाद में वो दूसरा कॉलम लगा दिया। तो इतना काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें 5 से 7 तक के आउटपुट देने के लिए कह रहा है। तो पहला आउटपुट देखते हैं कि कैसे आएगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्या काम करते हैं, हम लोग MS वर्ड खोल लेते हैं क्योंकि हमें आउटपुट बनाना है। तो हम लोग MS वर्ड पे आ चुके हैं। क्वेश्चन जरा सा देखते हैं, उसके बाद में यहाँ पे टेबल फॉर्म करके देखते हैं। सेलेक्ट AVG, यानी एक कॉलम हमारा AVG आने वाला है, फ्रॉम एग्जाम वेयर डिवीजन इज इक्वल टू थर्ड ग्रुप बाय सब्जेक्ट।
तो आउटपुट में हमारा सेलेक्ट के साथ में एक ही कॉलम यूज हुआ है, वही आने वाला है। तो हम लोग इसको चलते हैं और वर्ड पे इसका आउटपुट बना के देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एग्जाम में MySQL नहीं मिलेगा करने के लिए, तो इसलिए हम लोग अभी इसको इस वाले क्वेश्चन को अभी तो हमने एग्जीक्यूट करके दिखाया, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि मतलब बिना देखे, एक बार आपने गो थ्रू हो लिया, बिना देखे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इस तरह की एक्सरसाइज आपको और भी नेट पे भी मिल जाएगी, या प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेंगे आप, भले ही वो आपके ओल्ड IP के, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप सभी को सॉल्व कर डालिए इस तरह के क्वेश्चन को, ताकि इसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। या बुक है तो बुक से कर डालें। तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं जल्दी से, एक कॉलम की। अब उसमें रिकॉर्ड कितने आने वाला है या हमको खुद नहीं मालूम है, अभी हम प्रिकॉशनरी 3-4 कॉलम ले रहे हैं। पहला जो हमारा कॉलम बनने वाला है यहाँ पे, उसका हेडिंग क्या होगा, AVG स्टाइपेंड। तो AVG और ब्रैकेट में STIPEND स्टाइपेंड हम ऐसे लिख ले रहे हैं। ये कॉलम की हेडिंग बनेगी हमारी, शायद उसको बोल्ड कर लें। अब फ्रॉम एग्जाम, यानी टेबल का नाम एग्जाम है, वेयर डिवीजन इज इक्वल्स टू थर्ड। तो हमें जल्दी से मेंशन कर लेना कि थर्ड डिवीजन कौन कौन सी है। एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, हमारे दो हमारे पास डिवीजन थर्ड दिख रही है। ग्रुप बाय सब्जेक्ट, जहाँ पे डिवीजन, अब यहाँ पे आप कहोगे सर आपने तो बोला था कि वेयर क्लॉज यूज नहीं होता है, तो कब नहीं यूज होगा, ग्रुप बाय के बाद में नहीं यूज होगा, ठीक है ना। ग्रुप बाय के बाद में अगर हमें कंडीशन लगानी होती तो हम लोग हैविंग का यूज करते हैं। ये तो ग्रुप बाय से पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप बाय से अगर पहले कर रहे हैं, कंडीशन देनी है तो हम दे सकते हैं नॉर्मल वेयर क्लॉज के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन ग्रुप बाय के बाद में आ रही होगी तो हम लोग क्या करेंगे, हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वेयर डिवीजन इज इक्वल टू थर्ड, यानी थर्ड वाला रिकॉर्ड जो भी है उसको हम पूरा हाईलाइट अगर करना चाहें पूरा हाईलाइट कर लें। ये पूरा रिकॉर्ड हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे ग्रुप बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की ग्रुपिंग करना है। तो थर्ड हमारे पास यही दो दिख रहा है, यही दो रिकॉर्ड दिख रहा है। तो ग्रुपिंग अगर हम सब्जेक्ट के थ्रू करें तो एक इंग्लिश का रिकॉर्ड बनेगा, एक इंफॉर्मेटिक्स का हमारा रिकॉर्ड बनेगा। तो अब हमारा एवरेज निकालना है। एवरेज जो निकलेगा स्टाइपेंड का, तो स्टाइपेंड कहाँ पे है, ये है। तो 400 और 500 आएगा। बेसिकली एक एक ही रिकॉर्ड है, तो 400 को अगर हम, एक ही रिकॉर्ड है इंग्लिश का, ग्रुप बाय जो हम लोगों ने लगाया है सब्जेक्ट पे, तो यूनिक सब्जेक्ट हमें मिल रहे हैं ना। तो हमारा इंग्लिश का रिकॉर्ड आएगा 400 और इंफॉर्मेटिक्स का रिकॉर्ड आएगा 550, यानी दो रिकॉर्ड यहाँ पे 400 और 550 यहाँ पे आउटपुट में आ जाएंगे। बाकी ये दो हम लोगों ने एक्स्ट्रा बना रखी, इसको डिलीट कर देते हैं। यही आउटपुट आने वाला है। इसको हम करके भी देख लेते हैं ताकि आपको सुकून हो जाए कि हाँ सर गलत नहीं बता रहे हैं। ये जो क्वेरी लिखी हुई है ये हम लोग टाइप कर लेते हैं। सेलेक्ट AVG स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिखें कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है। देन फ्रॉम एग्जाम वेयर डिवीजन इज इक्वल्स टू थर्ड, ग्रुप बाय सब्जेक्ट, इंटर हिट करते हैं। तो हमारा आउटपुट आ रहा है सेम वही आ रहा है जो कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था। बस हाँ यहाँ पे एक है कि पॉइंट में आ रहा है, तो अगर आप पॉइंट में नहीं भी लगाएंगे ना तो उसके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा ये हम लोगों ने गैस बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फिर कॉमा डिवीजन। अब ये काउंट एस्ट्रिक का मतलब यानी दो कॉलम बनने वाले हैं। सेलेक्ट के बाद में जो भी हमारा मटेरियल आता है फ्रॉम से पहले वो कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम काउंट एस्ट्रिक का बनने वाला है, एक कॉलम डिवीजन का बनने वाला है। तो जल्दी से हम लोग आउटपुट बना लेते हैं। यहाँ पे इसमें इंसर्ट एक कॉलम करवा लें और इसकी हेडिंग चेंज कर लें। क्या कर लें, काउंट एस्ट्रिक और दूसरे कॉलम की डिवीजन, काउंट एस्ट्रिक और दूसरे कॉलम की डिवीजन। दो कॉलम बनने वाले हैं। फ्रॉम एग्जाम, एग्जाम टेबल से लेना है, ग्रुप बाय डिवीजन। अब डिवीजन की ग्रुपिंग करना है, यानी डिवीजन को ग्रुपिंग करना है। यानी पहला एक डिवीजन हमारा फर्स्ट दिख रहा है, एक डिवीजन हमारा सेकंड दिख रहा है, एक डिवीजन हमारा थर्ड दिख रहा है, ठीक है। यानी इसके बेसिस पे हमें ग्रुपिंग करनी है। तो रिकॉर्ड जो आएगा डिवीजन कॉलम में फर्स्ट एक बार आएगा, ठीक है। अब स्मॉल कैपिटल जैसे भी लिखना है लिख ले, फिर सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। ये डिवीजन कॉलम आ जाएगा क्योंकि हमको इसकी ग्रुपिंग करना है। उसके बाद में क्या करें, काउंट एस्ट्रिक। काउंट एस्ट्रिक का मतलब टोटलिंग काउंट करनी है, यानी फर्स्ट कितनी बार आया उसकी टोटलिंग आनी है। तो फर्स्ट हमारा 3 बार आया है, तो काउंट एस्ट्रिक में यहाँ पे 3 लिख करके आएगा। सेकंड हमारा कितनी बार आया, सेकंड हमारा
एक बार आया है, तो यहाँ पे 1 लिख करके आएगा। थर्ड हमारा शायद 2 बार आया है, 2 बार लिख करके आएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग एग्जीक्यूट करवा के देख लें, ताकि आपको ये ना लगे सर ने चीटिंग कर ली, बताया नहीं। सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक कॉमा डिवीजन फ्रॉम एग्जाम ग्रुप बाय डिवीजन। तो यही आउटपुट आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 1 2, यही हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आउटपुट बनाना होगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी ही मिलेगी, लैपटॉप पीसी नहीं मिलेगा। तो आप लोग पहले प्रेडिक्ट करना सीखें। ठीक है, ये एडिशनल काम है कि जो हम आपको दिखा दे रहे हैं चला करके। सेलेक्ट मिन, नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क का हमारा क्या कर रहा है, सेलेक्ट मिन, मिनिमम स्कोर का जो भी है वो हमें डिस्प्ले करवाना है। यानी सेलेक्ट के बाद कितने कॉलम बनने वाले हैं, एक कॉलम ये दिख रहा है, एक कॉलम ये दिख रहा है। फ्रॉम से पहले सेलेक्ट के बाद में जो भी होता है वो कॉलम होता है। ठीक है, तो 2 कॉलम हमारे बनने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉलम का नाम मेंटेन कर लेते हैं आउटपुट में। तो मिन अंडर मिन ब्रैकेट में स्कोर हमें लिखना है, और दूसरा कॉलम क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमने मेंशन कर लिया यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग क्या करना, फ्रॉम एग्जाम, डेफिनेटली एग्जाम टेबल का यूज किया है। ग्रुप बाय सब्जेक्ट, ग्रुप बाय सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की ग्रुपिंग करनी है। अब सब्जेक्ट की ग्रुपिंग का मतलब आइडेंटिकली, इंग्लिश है तो उसको एक रिकॉर्ड काउंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक इंग्लिश लिख लेते हैं सब्जेक्ट में। ठीक, और एक इंफॉर्मेटिक्स हमें दिखा था, और एक मैथमेटिक्स दिखा था। देख लेते हैं, मैथमेटिक्स एक ही बार आया है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स लिख लेते हैं। तो ये हमारे रिकॉर्ड हुए सब्जेक्ट के। अभी ये इसको ब्लैंक कर दे रहे हैं, ये वाला इतना पोर्शन, क्योंकि इधर अभी रिकॉर्ड आया नहीं। यहाँ पे ग्रुप बाय सब्जेक्ट किया है और हैविंग लगाया है। हैविंग का मतलब अब ग्रुप बाय के बाद में कंडीशन आ रही है। ठीक है, काउंट एस्ट्रिक यानी काउंटिंग करना है, काउंटिंग करना है जिसकी काउंटिंग ग्रेटर आए 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी ध्यान देना है कि हमें ये कंडीशन भी मैच करवानी है और मिनिमम भी निकालना है। तो मिनिमम स्कोर डेफिनेटली निकालेंगे, लेकिन ग्रुप बाय सब्जेक्ट हम लोगों ने किया है। उसके बाद में काउंट ऐसे यानी जिसकी काउंटिंग ग्रेटर हो 1 से। अब हमारे पास में जो सब्जेक्ट है इंग्लिश हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है। ऑब्वियसली इसकी काउंटिंग क्या है, ग्रेटर है, किससे, 1 से। ठीक है, सब्जेक्ट पे ही हम लोगों ने ग्रुपिंग करके काउंटिंग निकाली है ना, तो इसकी जो काउंटिंग हमारी है वो 1 से ग्रेटर है। इंग्लिश हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इंग्लिश का मिनिमम स्कोर कितना है। अब हम स्कोर देखें, 68 आ रहा है, 67 आ रहा है, 68, 67 और लास्ट का 35, यानी ये 35 हमारा इंग्लिश आएगा और उसके सामने 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद में दूसरा क्या है, दूसरा रिकॉर्ड हमारा इन्फॉर्मेटिक्स है। अब इन्फॉर्मेटिक्स भी हमारा क्या है, 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया। तो ये 2 डेफिनेटली ग्रेटर होगा किससे, 1 से, तो इसका भी रिकॉर्ड आएगा। लेकिन इसका कौन सा रिकॉर्ड आना है, मिनिमम स्कोर, यानी इन्फॉर्मेटिक्स में मिनिमम क्या है, एक 55 हमें दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नल दिख रहा है। नल तो बेसिकली काउंट ही नहीं होता है। ठीक है, तो 55 यहाँ पे शो कर देगा, 55 आउटपुट में आएगा। देन उसके बाद में हमारा क्या दिख रहा है, अब हमारा बचा गया मैथमेटिक्स कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो 1 से ग्रेटर होता है क्या, डेफिनेटली ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से ग्रेटर नहीं होगा, यानी मैथ्स का रिकॉर्ड नहीं आएगा। यानी लास्ट वाला जो आउटपुट हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर रखा है ये हमारा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी चला के देख लेते हैं एक बार। सेलेक्ट मिन SCORE स्कोर सब्जेक्ट फ्रॉम एग्जाम ग्रुप बाय subject having count asterisk greater than 1। तो देखते हैं हम लोगों ने सही प्रेडिक्ट किया है कि नहीं। इंग्लिश 35, इन्फॉर्मेटिक्स 55। ठीक है, यही आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रमन हैज रिटन द फॉलोइंग क्वेरी। कुछ गलती कर रहे हैं रमन भाई साहब, देखते हैं क्या गलती कर डाली उन्होंने। रमन हैज रिटन फॉलोइंग क्वेरी बट इट डिस्प्लेज एरर, करेक्ट द फॉलोइंग क्वेरी। अब रमन भैया ने गलती करी है और भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है, करेक्ट करना है। ठीक है, तो करते हैं। सेलेक्ट नेम कॉमा डिवीजन कॉमा सम स्कोर फ्रॉम एग्जाम हैविंग क्या हुआ, पहले आ गया है। हमने क्या बताया, हैविंग कब आता है,
ग्रुप बाई के बाद में आता है। तो ग्रुप बाई के बाद में इसको हमें पुट करना है। एक नोटपैड की फाइल ले लेते हैं, इजीली वहाँ पे टाइप हो जाएगा, करके देख लेते हैं। फिर क्वेरी हम लोग टाइप कर लेते हैं, सेलेक्ट नेम आना चाहिए था, कॉमा देने के बाद में डिवीजन हमारा सही लिखा हुआ है, डिवीजन आना चाहिए था। स्मॉल कैपिटल हमने आपसे बताया, कोई इशू नहीं है। देन सम आना चाहिए था, सम के बाद में स्कोर जो भी लिखा हुआ है ठीक है, कोई इशू नहीं है। देन फ्रॉम के बाद में टेबल का नाम एग्जाम, और उसके बाद में क्या आना चाहिए, ग्रुप बाई आना चाहिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। ग्रुप बाई पहले आता है, याद रखेंगे। ग्रुप बाई के बाद में डिवीजन, ग्रुप बाई डिवीजन, वेयर। अब वेयर भी लगा रखा है भाई साहब ने, तो वेयर कहाँ पे आना चाहिए, वो वेयर जो आता है वो कब से आता है, ग्रुप बाई से पहले आता है। तो एग्जाम वेयर नेम लाइक, ये सब छोटी छोटी बातें याद रखने वाली हैं कि हमारा वेयर जो होता है ग्रुप बाई से पहले आएगा, हैविंग जो होगा वो ग्रुप बाई के बाद में आएगा। तो लाइक के परसेंट, ये हम लोग का ऐसे लिखा हुआ। अब इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे सिंगल ही पास कर सकते हैं, डबल ही पास कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। देन ग्रुप बाई डिवीजन हम लोगों ने किया, देन हैविंग लगाएंगे, देन हैविंग मिन, ये यहीं से हम देख के लिख रहे हैं, जिसको मतलब ये ना सोचेगा कि पता नहीं सर कहाँ से लिखने लगे, तो यहाँ से ही एक इसको हम लोग करेक्ट कर रहे हैं। तो मिन स्टाइपेंड, STIPEND, हाँ डेफिनेटली ग्रेटर देन 100। ये एंड जो लगा है सब गलत लगा है, तो यहाँ पे एंड नहीं लगाना है, बस यहाँ पे एक गलती थी, क्या थी, ग्रुप बाई से पहले वेयर वाले हमारा आना चाहिए था मटेरियल, फ्रॉम के बाद में टेबल का नाम आता है, फिर वेयर आता है, फिर ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई के बाद में जिस कॉलम पे हमें ग्रुपिंग करनी है उस कॉलम का नाम, फिर हैविंग आएगा, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन आ रही है तो हैविंग हम लोग लगाएंगे। अब ये कहाँ पे आ रही है, हैविंग के बाद में एग्रीगेट फंक्शन, दो चीज का ध्यान देना है, जो हैविंग होगा उसके बाद में डेफिनेटली एग्रीगेट फंक्शन लगा होगा, या फिर हो सकता है सर्टेन केस में नहीं भी लगा हो, लेकिन हाँ कंडीशन जो भी हमारे टेबल के बेसिस पे या फिर आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे आएगी वो हमारी हैविंग के बाद में आएगी, ठीक है, कंडीशन। देन ग्रेटर देन लगाया, फिर 100 लिख दिया, तो इतना हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, इसका हम नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसके साथ में, लेकिन इसके जो आंसर्स हैं ये आपने यहीं से देख लिए, इसको हम नहीं डाल पाएंगे, इसके हम आंसर्स डाल देंगे ऑर्डर बाई वगैरह के। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हम आपको बताने वाले नहीं कि इसका काम क्या है। अब आप जल्दी से, आपका टास्क है, इसको आप कॉपी में तो करिए, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपको मालूम है इसके फंक्शंस तो आप नीचे कमेंट में हमें इसको बताइए कि मिन मैक्स सम एवीजी काउंट क्या करते हैं, तो उससे एक हमें भी रिस्पॉन्स मिले कि हाँ आप लोग भी कुछ जानने लगे हैं, तो अच्छा लगेगा हमको भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।